समेत पूरे बिहार में 1 फरवरी से होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिले में कुल 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें भागलपुर शहर में कुल 38 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 24 छात्रों व 14 छात्राओं के लिए केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 4 आदर्श परीक्षा केंद्र हैं। भागलपुर में लगभग 42,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां हो गई है। 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नौगछिया और कहलगांव अनुमंडल में 6 केंद्र बनाए गए हैं। दोनों अनुमंडल के केंद्रों पर केवल छात्राएं परीक्षा देंगी। जिले भर में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। साथ ही केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। आदर्श परीक्षा केंद्र में है से कि सारे है से कि इन्विजिलेटर, केंद्र अधीक्षक, पुलिस बल सारे हैं से कि वो रहते हैं। महिला सीसीटीवी वगैरह है से कि रहती है, जो बाहर से रहती है। अंदर में चूँकि आजकल है से कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि हम लोग ऐसे कि फ्रीडम नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो होते हैं उससे ऐसे कि दुर्घटनाएं घट सकती है। इसलिए क्लासरूम में जो एग्जामिनेशन होते हैं वो है से कि उसमें सीसीटीवी नहीं लगे रहते। जूता नहीं पहननी है। साफ है से कि बार विज्ञप्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आ रही है कि जूता पहन करके नहीं आना है। और अब तो मौसम भी सुहाना हो चुका है। भागलपुर जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव में सोमवार को पति पत्नी आरवो से जुड़ा एक विवाद सामने आया है। दरअसल बीती रविवार देर रात पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, जिसके बाद गांव में जमकर बवाल हुआ। रात में ही पति द्वारा पत्नी के आशिक की पिटाई भी की गई। मामले की नजाकत को देखते हुए सोमवार दिन के करीब 11 बजे गांव में पंचायती बैठी। पंचायत में पति ने अपनी पत्नी को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। वहीं प्रेमी भी महिला से शादी करने के लिए राजी नहीं था। उधर महिला का कहना था कि इस घटना के बाद पति उसे साथ नहीं रखना चाहता है, जबकि प्रेमी भी शादी नहीं करने की बात कह रहा है। ऐसे में वो कहां जाएगी? महिला ने आगे बताया कि उसका अपने प्रेमी के साथ विगत 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में जब पति उसे साथ नहीं रखना चाहता है तो प्रेमी को उससे शादी करनी होगी, अन्यथा वो थाने का रुख करेगी। पंचायती में गांव के बुद्धिजीवियों के काफी समझाने बुझाने के बावजूद इस विवाद का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा मधुसूदनपुर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को अपने साथ थाने ले गई और समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी अपने अपने बात पर थाने में भी अडिग ही रहे। मामले में मधुसूदनपुर थानेदार महेश कुमार ने कहा कि प्रेमी को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, फिर भी बात नहीं मानने पर प्रेमी को हिरासत में लेकर कल मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। मेरे घर गया था 12 बजे थे, 1 बज रहा तो घर गया था। मेरा गेट मेरा खुला हुआ था। हम सोए हुए थे, उसको बोले क्यों आए हो, तो कुछ नहीं बोला वो। जब मेरा पति मेरा घर गया तो डायरेक्ट सड़क के मैं वहाँ छत पे चढ़ गया। उसको पकड़ के लाया तो लपट कर दिया है। आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसमें कुछ नहीं हुआ। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था? 7 वर्ष। और पति तो ही है। कहाँ रहता था? घरे में रहता है। कहाँ रहता है? कितना बाल बच्चा है? क्या बाल बच्चा कितना? 2 को है, 8 साल की, 1 3 साल। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते? मेरा पति बोलता है तुमको नहीं रखेंगे, नहीं रखेगा तो वो करेगा शादी। नहीं वो नहीं रखेगा, दोनों में से कोई नहीं रखे तो कहाँ जाएंगे हम? अभी क्या कीजिएगा? वो बोल रहे हैं शादी नहीं करेंगे। शादी करेगा कैसे नहीं करेगा? आप क्या कीजिएगा? नहीं करेगा तो केस करेंगे और क्या करेंगे? ये बोले चाहे बताओ। हम बोले लिया चाहे कि हम लड़की के नहीं रख पाऊँ, कहना हम बहुत दिनों से सबको समझेता हम पागल हो गए। मैं साल भरी से 1.5 सालों से जगह के सबका रोज हमें एक चीज कही देखा अपना घर समेत, लेकिन नहीं सुधरते जब दोनों राजी है हम की करते
हम की करबे, हमरो कहीं मतलब हमारे लड़की के नहीं रख सके छो। की देखलो तो हम देखलिए कहीं मतलब जे छे एक तो कहीं मतलब ऑन जान यसनो करैले हो छी, जमा नहीं देखलिए। हम जब ओकरा मौजूद में जब रात का कहीं मतलब 1:45 बजे रात का जब ओकरा पकड़ी ले लिए अपनो घरों में, अब एकरा की बड़ी देखबे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित संवाद कार्यक्रम में दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना विचार रखने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह को लगातार भागलपुर जिले में सम्मानित किया जा रहा है। एक और जहां सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने नौगछा में अपूर्वा को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं भागलपुर के गौशाला परिसर में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा समारोह पूर्वक अपूर्वा को सम्मानित किया गया, जहां नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों और अधिकारियों ने पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री के सामने नेताजी के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार रखने के लिए अपूर्वा को बुके, फूल, माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान देश के सबसे कम उम्र की प्रतिभागी के रूप में संसद भवन में अपना वक्तव्य देने वाली अपूर्वा ने भागलपुर जिले में लगातार उसके सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए पूरे जिले वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परिजनों और सभी वार्डों के आशीर्वाद से उसने यह मुकाम हासिल किया है। आगे भी वह ऐसा कार्य करेगी जिसे भागलपुर, बिहार और पूरा देश गौरवान्वित होगा। साथ ही उसने सभी युवाओं से अपनी अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने की बात कही, जिससे देश आगे बढ़ सके। कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केंद्र के जिला कोऑर्डिनेटर कुंदन सागर, रोहित राज, कुणाल पांडे, सूरज शर्मा, मनीष मिश्रा, श्वेता सिंह, जिया गोस्वामी, डॉक्टर मृणाल शेखर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके भागलपुर वासियों ने ऐसा मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगी। और मीडिया का भी बहुत बहुत हृदय से आभार कि उन्होंने जन जन तक ये बात पहुंचाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कम उम्र में बहुत बड़ी मुकाम है, क्या संदेश रहेगा साथी के आपके हम उम्र के लोगों के लिए? देखिए, युवा, हर एक युवा में कुछ करने की वो क्षमता होती है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी क्षमता है उसे बाहर आने दे, उसे अपने तक ना रखे, ताकि उसका आपका खुद का आत्मविश्वास बढ़े और पूरे देश तक ये बात पहुँच सके कि हाँ, हमारे भी राज्य से एक ऐसे युवा ने किया है, तो इससे हमारे राज्य और हमारे देश सबका मान बढ़ सके। भागलपुर के जिला अंतर्गत नौगछा प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन के कार्यालय में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने नौगछा NH-31 की तरफ से खिड़की को काटकर कार्यालय में प्रवेश किया था। चोरी की घटना की जानकारी प्रखंड कर्मियों को तब मिली जब सफाई कर्मी ने साफ सफाई के क्रम में कार्यालय को खोला, जहां चोरों ने 12 वोल्ट की 8 बैटरी, CCTV कैमरा का LCD, संबंधित हार्ड डिस्क समेत अन्य सामानों की भी चोरी कर ली है। प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने चोरी के संदर्भ में बताया है कि निश्चित रूप से चोर तकनीकी रूप से काफी एक्सपर्ट रहा होगा, क्योंकि उपरोक्त सामानों के अलावा उनके कार्यालय में और भी कई तरह के सामान थे जिसे चोरों ने छुआ तक नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि निश्चित रूप से यह अंचल और प्रखंड परिसर में रहने वाले सुरक्षा गार्ड की लापरवाही को दर्शाता है, जिसके रहते हुए भी उनके कार्यालय में चोरी हो गई। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना उनके स्तर से वरीय पदाधिकारियों को दी गई है और मामले की प्राथमिकी अंचल गार्ड अनिल कुमार मिश्र के लिखित आवेदन के आधार पर नौगछा थाने में दर्ज कर ली गई है। नौगछा पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। कुछ चोर जो हैं वह कार्यालय का खिड़की को साइकिल के रड से तोड़ करके LCD का TV, CDR और विस्वान की 8 बैटरी चोरी करके ले गए हैं, जिसका FIR दर्ज करा दिया गया पुलिस को खबर करके। स्वसमय जब कार्यालय को सफाई कर्मी और जो है अटेंडेंट लोग खोले, सफाई करने के दौरान करीब 9 बजे
के आसपास ही सफाई ऑफिस का होता है। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ड्राइवर के माध्यम से खबर भिजवाया कि ऑफिस का खिड़की खुला तोड़ा हुआ है और यहाँ से LCD की चोरी हो गई है। LCD मतलब CCTV कैमरा का जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी बड़े साइज का था, लगभग 40 इंच का था। और जब और देखा गया तो पाया गया कि बिस्वान का 8 बैटरी जो मेरे चैम्बर में था वो भी चोरी हो गई है। लेकिन चोर काफ़ी लगता है कि व्यावसायिक और एक्सपर्ट, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट चोर है, क्योंकि वह CDR भी चोरी करके ले गया है और छोटा छोटा नया सामान, रूम हीटर, मेरा इन्वर्टर का बैटरी, इन्वर्टर, UPS, ये सब छुआ तक नहीं, जिसका ससमय पुलिस को, DSP साहब को, थाना इंचार्ज को, हमारे वरीय पदाधिकारी SDO साहब को सूचना दी गई और उन लोगों के निर्देश के आलोक में FIR दर्ज करा दिया गया। भागलपुर में एक अनोखी बीमारी का मरीज पाया गया है। भागलपुर गोपालपुर निवासी रिंकू कुमार दास के 2.5 वर्षीय पुत्र लव कुमार को कुछ दिनों से चमकी बुखार का लक्षण देखा जा रहा था, जिसके बाद उसे प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर RK सिन्हा के क्लिनिक में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सक ने इलाज के दौरान मरीज के काले रंग को देखते हुए जब उसकी जाँच कराई तो जाँच के बाद बच्चे को अजीब बीमारी होने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को उनकी भाषा में कार्बन बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। डॉक्टर RK सिन्हा के मुताबिक आमतौर पर इस बीमारी मेलानिन की कमी होने के कारण शरीर की पूरी त्वचा काली होने लगती है। साथ ही कहा कि यह एक दुर्बल बीमारी है जो 10 लाख व्यक्तियों में किसी 2 व्यक्तियों को ही होती है। इसी को लेकर कहा कि कार्बन बेबी सिंड्रोम के 3 मरीज अब तक उनके अस्पताल में आए हैं, जिसमें 2 मरीज 10 वर्ष पूर्व आए थे। डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का पता करने के लिए मेलानिन स्टिमुलेटिव हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। जांच काफ़ी महंगा होने के कारण मरीज इसके जांच को कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कार्बन बेबी एक बीमारी है जिसमें चमड़े का रंग पैदाइशी रंग से अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, और वो रंग एक्सेस ज़्यादा मेलानिन बनने के चलते होता है। वो चमड़े के नीचे मेलानिन ज़्यादा बनने के चलते उसका रंग काला होने लगता है। यही बीमारी है।